कि देखो कैसे गणेश जी का आराधन करना चाहिए। तो गणेश जी के अनंत मंत्र हैं, कई मंत्र हैं, लेकिन जो शीघ्र फलदायी है, शीघ्र सिद्धिकारक हैं, ऐसे 2 मंत्र मैं तुम्हें बताता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं आगमों में, वेदों में तो गणेश जी के 7 करोड़ मंत्र बताए गए। अब 7 करोड़ तो मैं भी नहीं जानता, गणेश जी के 7 करोड़ मंत्र। लेकिन अब स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं उनके रहस्य को शिव जी जानते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ कुछ मैं जानता हूं। अब शिव जी उनके रहस्य को जाने, ब्रह्मा जी यदि कहें कुछ कुछ मैं जानता हूं, तो फिर मैं तो 2 मंत्र ब्रह्मा जी नारद व्यास जी को उपदेश करते हैं और बड़े प्रभावी हैं ये। एक एकाक्षर मंत्र है और दूसरा षडक्षर मंत्र है। एकाक्षर मंत्र 1 अक्षर वाला मंत्र, और षडक्षर मंत्र 6 अक्षर वाला मंत्र। कौन सा? एकाक्षर मंत्र है गम, ये गणेश जी का मंत्र, केवल गम 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 गम, इस मंत्र का जप करते। उसकी बहुत सुंदर विभावना अथर्व शीर्ष में की गई है। मुझे याद कराना, कथा में विषय आएगा तो मैं इसको चिंतन अधिक करूंगा। गकारो पूर्व रूपम, अकारो मध्यम रूपम, बिंदुरुत्तर रूपम, नाद संहिता संधि, सैषा गणेश विद्या। इसको गणेश विद्या कहा है। गणक ऋषि निचृत गायत्री छंदः, ओम गंग गणपतये नमः। ये गम एकाक्षर मंत्र। और षडक्षर मंत्र कौन सा है? अथर्ववेद में आता है ये मंत्र, वक्रतुंडाय हुम, ये षडक्षर मंत्र है। वक्रतुंडाय हुम, ये गणेश जी का षडक्षर। गम प्रसिद्ध है, वक्रतुंडाय हुम कदाचित लोगों को पता ना हो। ये षडक्षर मंत्र अत्यंत प्रभावी है। ये 2 मंत्रों से, एकाक्षर मंत्र गम और षडक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम के अनुष्ठान से, जप से, ये मंत्रों के स्मरण मात्र से सभी सिद्धियां हस्तगत होती हैं। शीघ्रम सिद्धि करस्यते, शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले ये 2 मंत्र हैं। और इन 2 मंत्रों की जो आराधना करे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इन 2 मंत्रों की जो आराधना करे, ऐसे गणेश के उपासक के दर्शन मात्र से मनुष्य के विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी के दर्शन से तो विघ्न दूर हो जाए, गणेश जी के इन 2 मंत्रों के अनुष्ठान जो करे उसके तो विघ्न दूर हो जाए, लेकिन जिसने ये अनुष्ठान किया है, ऐसे भक्त के, गणेश जी के उपासक के दर्शन भी यदि करो तो व्यक्ति के जीवन के विघ्न शांत हो जाते हैं। ये एकाक्षर शुभ मंत्र है। इसका अनुष्ठान कैसे करना है? ब्रह्मा जी कहते हैं शिव जी ने मुझे बताया था। ये अनुष्ठान शिव जी ने बताया है। स्नान करके व्यक्ति शुद्ध होकर धुले हुए पवित्र वस्त्र धारण करे, आसन ले, कुश का आसन, कुश एक प्रकार का घास है, दर्भ, वो दर्भासन ले, उसके ऊपर भगवद गीता के 6ठे अध्याय में ये वर्णन है, अजीन अर्थात मृग चर्म यदि मिले तो, अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो कानून के विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना है, वी डोंट वांट टू गो एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ, कुछ नहीं करना है, लेकिन मृग चर्म मिले तो, और उसके ऊपर फिर एक रेशमी वस्त्र, सिल्क का वस्त्र बिछा करके ऐसा आसन बनाए, भूत शुद्धि करे, एकाग्र चित्त हो करके अलग अलग प्रकार के न्यास करे, गणेश जी का ध्यान करे, मानसोपचार से गणेश जी का पूजन करे, मन ही मन, ये मानसोपचार से गणेश जी का पूजन करे और इस मंत्र का जप करे।
चर्चा और आगे बढ़ती है। व्यास जी और प्रश्न पूछते हैं कि वो जो एकाक्षर मंत्रराज है उसका अनुष्ठान मुझे डिटेल में सुनना है। तो व्यास जी बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी कहते हैं स्निग्धे प्रज्ञाधिके शिष्ये यतो गोप्यम न किंचन। जब शिष्य इतना स्निग्ध हो, इतना स्नेहमय हो, प्रज्ञावान हो, बुद्धिमान हो और इतनी आतुरता से, इतने आदर से, इतने जेन्युइनली जब अपने जीवन के विकास के लिए, और व्यास जी का तो हेतु क्या था, ग्रंथों की रचना करे ताकि समाज का कल्याण हो, तो ऐसे उदात्त हेतु से पूछ रहे हो, तो फिर ये तो गोप्यम न किंचन, ऐसे शिष्य से कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए। गुरु का कर्तव्य है कि जब ऐसा शिष्य मिले प्रश्न पूछने के लिए तो उसको उत्तर में सब कुछ बता दे। ब्रह्मा जी ने व्यास जी के सन्मुख एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत की उद्घोषणा की है। ओंकार रूपी भगवान उक्तस्ते गणनायकः। ये जो गणेश तत्व है वो ओंकार रूपी है। भगवान गणेश ओंकार स्वरूप है। ये बहुत बड़ी बात है। ओंकार का स्वरूप, ऐसे आपने गणेश जी के दर्शन किए होंगे, केवल ओंकारों से गणेश जी का जो स्वरूप बनाया जाता है, ये स्वरूप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। ये ओंकार स्वरूप गणेश है। बहुत प्राचीन स्वरूप है ये। अलग अलग कलाकारों ने अलग अलग तरीके से बनाया है, लेकिन ये स्वरूप कम से कम 100-125 वर्ष पहले का है। ओंकार स्वरूप गणेश जी का दर्शन जो आपने किया, उसका श्लोक भी बहुत सुंदर है। एक एक चरण में बोलूंगा, मेरे बाद में आप लोग। ओंकार स्वरूप गणेश का। ओंकार माद्यम प्रवदन्ति संतो वाचश्रुतीनामपि यं गृह्णन्ति। वाचश्रुतीनामपि यं गृह्णन्ति। गजाननं देवगणाननताङ्घ्रिं। देवगणानताङ्घ्रिं। गजाननं देवगणानताङ्घ्रिं। भजेऽहमर्धेन्दुकृतावतंसम्। भजेऽहमर्धेन्दुकृतावतंसम्। ओंकार माद्यम प्रवदन्ति संतो। संत महात्मा, संतः जिसे, वाह जय हो, संत महात्मा जिन्हें ओंकार माद्यम, केवल ओंकार नहीं, आद्यम ओंकारम, आदि ओंकार बताते हैं संत महात्मा जी ने। प्रवदंती कहते हैं, बताते हैं। वाचश्रुतीनामपि यं गृह्णन्ति। श्रुतीनाम वाचम, श्रुतियों की जो वाणी है, श्रुति यहां दीर्घ है, इसका अर्थ बहुवचन है, केवल एक नहीं, सारी श्रुतियां, सारे वेद। श्रुतीनाम वाचः अपि यं गृह्ण, श्रुतियों की वाणी भी, वेदों की वाणी भी जिसका स्तवन करती है। गजाननं देवगणानतांग्रीम। देवगणा जो है, देवगण सभी देवता, नता
जिनके चरण कमल में वंदन करते हैं। अंग्री, अंग्री का अर्थ है चरण कमल, नतांग्री, नतमस्तक होते हैं। देवता भी जिनके चरणारविंद में, चरण कमल में नतमस्तक होते हैं। और भजे हम अर्धेन्दु कृतावतंसम, अर्धचंद्र जिनके भाल देश, ललाट की शोभा है, ऐसे भगवान गजानन का मैं भजन करता हूं, इनकी मैं भक्ति करता हूं। तो ओंकार माध्यम प्रवदंति संतः, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े संत पुरुष, बड़े बड़े महापुरुष जिनका ओंकार स्वरूप में आराधना करते हैं, ऐसे गणेश जी